हमारी बहुत बहुत उनके लिए शोक है और उनका परिवार अच्छे ढंग से आगे चले। ये हमारी पार्टी पर ये दोहरा आघात है। इस एक शोक से हम उभर ही नहीं पाए थे कि दूसरा ये शोक है। जो सपना इन लोगों ने देखा था, गुरुजी ने और हमारे माननीय रामदास सोरेन जी ने, उसको पूरा करना अब हमारा कर्तव्य है। कि अपूरणीय क्षति है पार्टी के लिए और हमारे इस क्षेत्र के लिए। जो योगदान आंदोलन के समय से और जनता के प्रतिनिधित्व तक उनका रहा है और यहाँ के लिए तो हम लोग का बहुत अपूरणीय क्षति है। एक पीड़ा तो हमेशा रहेगा, दुख रहेगा कि बेसमय इनका चले जाना झारखंड के लिए क्षति है। एक अच्छा व्यक्तित्व के धनी थे, एक योद्धा भी थे और मैं इनको अंतिम जोहार देने आया हूँ। ये बात सही है कि हम लोगों के बीच से हम लोगों का आदरणीय दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन भी गए और ठीक उनके पीछे हमारे आदरणीय मंत्री रामदास सोरेन जी भी गए। आज हम लोग उनके श्राद्ध कर्म में उपस्थित हुए हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस धर्म में आत्मा को ईश्वर शांति दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता दे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि जो महामहिम राज्यपाल हैं झारखंड का, वो यहाँ दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के जो संस्कार भोज चल रहा है वहाँ पर ये पहुँचे हुए हैं। इन्होंने सबसे पहले जाकर श्रद्धांजलि दी, परिवार के लोगों से मिले, उनके जो बेटे हैं सुमेश सोरेन और उनकी पत्नी और तमाम जितने हैं सभी से उन्होंने मुलाकात किया और इसके बाद यहाँ पर संस्कार भोज का आयोजन जो है वो किया गया है। वीआईपी जहाँ पर राज्यपाल हों या मुख्यमंत्री के सांसद और विधायक जो है वो जो है यहाँ पर करेंगे, उसी में अभी वो संस्कार भोज के लिए अंदर गए हुए हैं और ये इनका गाड़ी है जहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वीआईपीज का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके बाद यहाँ कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे अपनी पत्नी के साथ, कल्पना सोरेन के साथ, और राज्य भर से यहाँ सांसद और विधायक पहुंच रहे हैं और अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से संस्कार भोज का यहाँ पर भव्य तरीके से किया गया है। 50,000 से अधिक लोगों का इसमें शामिल होने का अंदाज़ा है, जो सुबह 10 बजे से शुरू हो गया और रात 12 बजे तक चलेगा। तो ये देखिए, देख रहे हैं जिस तरीके से राज्यपाल महोदय अब निकलने वाले हैं, यहाँ से निकलेंगे और सीधे जो है यहाँ से वो रांची के लिए रवाना हो जाएंगे, इसलिए वो सड़क मार्ग से यहाँ पर आए हुए थे। कोई टिप्पणी नहीं करी जा सकती। वास्तव में ऐसा कभी भी किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है। हमारी बहुत बहुत उनके लिए शोक है और उनका परिवार अच्छे ढंग से आगे चले। एक माह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 कद्दावर नेता का चले जाना राजनीतिक दृष्टिकोण से कितनी बड़ी क्षति मानना? हमारे तो जीवन का दौर है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी जा सकती, पर ये चलता रहता है, सक्रिय रहे। मैम, आज आप श्रद्धांजलि देने के लिए जा रही हैं, क्या कुछ कहेंगी? देखिए, ये अपूरणीय क्षति है झारखंड की। उनके जैसे जमीनी नेता हमारे यहाँ कुछ दिन पहले ही हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का पार्थिव शरीर हमारे बीच नहीं रहा और अब ये हमारी पार्टी पर ये दोहरा आघात है। इस एक शोक से हम उभर ही नहीं पाए थे कि दूसरा ये शोक है, लेकिन वो हमारे बीच रहेंगे, हमेशा रहेंगे। उनकी देह नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा हमारे बीच है और हमेशा रहेगी। जो सपना इन लोगों ने देखा था, गुरुजी ने और हमारे माननीय रामदास सोरेन जी ने, उसको पूरा करना अब हमारा कर्तव्य है। हम पार्टी की तरफ से उनके सपनों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। में खबर चल रही है कि भाई उनके जगह पर उनके बेटे को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या ऐसे संभावना? देखिए, ये बहुत जल्दबाजी होगी। पार्टी तय करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो कि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, वो बाकी जो हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं पार्टी के वरिष्ठ, सबकी राय मशवरा करके ही तय करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि उन्होंने जो काम किया है जनता के बीच, जो उनका काम है वो आगे बढ़े। निश्चित रूप से जो भी निर्णय लिया जाएगा बहुत अच्छा ही होगा। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि फिर से माननीय मंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, दीपक बिरुआ जी, संस्कार भोज में। सर, यहाँ पर दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देने के क्या कुछ कहेंगे सर? एक ही महीने में दो आपकी पार्टी के लिए बड़े झटके, पहले गुरुजी और माननीय मंत्री। अब कि अपूरणीय क्षति है पार्टी के लिए और हमारे इस क्षेत्र के लिए। जो योगदान आंदोलन के समय से और जनता के प्रतिनिधित्व तक उनका रहा है और
यहाँ के लिए तो हम लोग का बहुत अपूर्णीय क्षति है। हम लोग ईश्वर से यही कामना करेंगे कि उनको शांति मिले, आत्मा को और परिजनों को संभालने का शक्ति दे। बस पूरा झारखंड आंदोलन के शुरुआती साथी रहे, साथे में आंदोलन किए, अलग राज्य भी करवाए, फिर बहुत बार आंदोलन के दरमियान जेल यात्रा किए और झारखंड मूवमेंट में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। आज हमारे बीच में नहीं है, इसका तो हमेशा कमी महसूस होगा। एक अच्छा व्यक्तित्व के धनी थे, एक योद्धा भी थे और मैं इनको अंतिम जोहार देने आया हूँ, क्योंकि एक लंबी समय दोनों मिलकर हम लोग काम किए थे। इसमें कई एक साथी हमारे आज बीच में नहीं है, बहुत सारे साथी लोग हैं, लेकिन एक पीड़ा तो हमेशा रहेगा, दुख रहेगा कि बेसमय इनका चले जाना झारखंड के लिए क्षति है, परिवार के लिए तो ही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको श्री चरण में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में हम सभी परिवार के साथ हैं। यही मेरा इनको अंतिम जोहार। सांसद महोदय, आप दोनों ने साथ में राजनीतिक शुरुआत की, विधानसभा भी गए, साथ में रहे एक पार्टी के साथ, और एक आपके सहयोगी रहे। आप किस तरीके से उस दौर को आज याद करेंगे? लेकिन सबसे नज़दीक आप देखिए दोनों क्या ना, हम लोग लड़ते थे, क्योंकि हम लोग मास लेवल में लड़ाई किए, चाहे मजदूर के लिए हो, सेपरेट स्टेट के लिए हो, हक अधिकार के लिए हो, हम लोग सब हमेशा साथ में लड़ाई। इसमें हमारे चंपाइदा हम हुए, ये हुआ, मोहन बाबू हुआ, कृष्णा मार्डी जी, शैलेंदा से सरीखों नेता रतिलाल दा, ऐसा बहुत सारे लोग थे जो हमारा पूरा कोल्हान में, उधर बहादुर राम थे, भुवनेश्वर महतो, काफ़ी लोग थे, जो सूर्य सिंह बेसरा भी कुछ समय रहे, तो हम लोग जदुनाथ मास्के, ऐसा बहुत पुराना साथी रहे, जो हम लोग किसी भी आदेश को हम लोग उनको तत्पर लागू करते थे। पार्टी द्वारा जो भी गुरुजी का आदेश होता कि आज आर्थिक नाकेबंदी हो, आज वहाँ घेराव करना है, आज मजदूर में बंदी करना है, झारखंड राज्य के लिए आर्थिक नाकेबंदी करना है, ऑलमोस्ट हम लोग सक्रिय रहते थे। इसके लिए कई केसेस हम लोग के ऊपर लगाया गया, देशद्रोही से लेकर बहुत सारे केस लगाया गया, लेकिन हम लोग कभी समझौता नहीं किया और कभी पीछे नहीं हटे। ये इनका विशेषता था कि करना है तो करना है, और आज इसी का चलते आज देखिए इतने लोग जो इनको श्रद्धा करते हैं, उनको याद कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक यहाँ पर दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुँच रहे हैं संस्कार भोज में। अब जो है विधानसभा के जो स्पीकर है वो यहाँ पर जो है आपको दिख रहे हैं, वो पहुँच रहे हैं संस्कार भोज में, जो है वो श्रद्धांजलि देने के लिए रविंद्रनाथ महतो जो है या स्पीकर जो है वो पहुँच रहे हैं। उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। उनकी अगवानी जो है वो बरागुड़ा विधायक जो है समीर महंती जी, वो स्वागत के लिए वहाँ पर वो खड़े थे और वो उनकी कहीं ना कहीं अगवानी कर रहे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे सर? एक ही महीने में दो बार जेएमएम की इस तरह के बड़े लीडर जो है वो चले गए। देखिए, इसका ऐसा कोई बात नहीं है कि जेएमएम का आदमी ही चले गए। सारे लोग दुनिया में जब जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, तो उनको एक दिन न एक दिन जाना ही पड़ता है। इसी के क्रम में ये बात सही है कि हम लोगों के बीच से हम लोगों का आदरणीय दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन भी गए, और ठीक उनके पीछे हमारे आदरणीय मंत्री रामदास सोरेन जी भी गए। ये पार्टी के लिए और इस राज्य के लिए, इस क्षेत्र के लिए, देश के लिए सही मायने में एक बहुत बड़ा क्षति है। और आज हम लोग उनके श्राद्ध कर्म में उपस्थित हुए हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस धर्म में आत्मा को ईश्वर शांति दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता दे। धन्यवाद सर। तो आप स्पीकर साहब को सुन रहे थे, जो उनको श्रद्धांजलि यहाँ देने के लिए पहुँचे हुए हैं, और यहाँ से सीधे वो मंडप में जाएंगे जहाँ श्रद्धांजलि देंगे, और इसके बाद जो है वीआईपी जो अरेंजमेंट है संस्कार भोज में वो शामिल होंगे। वहाँ पर जो है उनके परिवार के लोग हैं, जो उनके बेटे सुमेर सोरेन और उनकी पत्नी जो है, उनसे जाकर वो मुलाकात करेंगे। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।